विजय ने गुस्से में खाने की थाली नीचे गिरा दी। ये कैसा खाना बनाया है तूने? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तुमसे तो अच्छी नेहा है, कितना अच्छा खाना बनाती है। क्या बात है विजय बेटे, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो बहू पर? माँ, मैंने शादी के बाद ही तुमसे कहा था इस गवार को खाना बनाना सिखा दो। और वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर मैंने इस गवार से शादी कर ली। जरा ये कड़ी चावल चक्कर तो देखो, कितना घटिया और बकवास स्वाद है। विजय बेटा, हम सब ने भी यही कड़ी चावल खाए हैं, हमें तो बहुत स्वादिष्ट लगी। विजय बेटे, मैंने ही जुमना को कढ़ी चावल बनाना सिखाया है। तुझे तो कढ़ी चावल पसंद है ना, फिर क्यों खामखा नाराज हो रहा है बहू पर? इसी बीच जुमना रोते हुए बोली, माँ जी, पहले इनसे पूछिए कि ये नेहा कौन है। नेहा मेरे ऑफिस में काम करती है और वो तुम्हारी तरह गवार नहीं है। वो बहुत ही मॉडर्न है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। वो जरा भी तुम्हारे जैसी नहीं है। इतना कहकर विजय ऑफिस चला जाता है। जुमना जमीन पर बिखरे हुए कढ़ी चावल समेट कर साफ कर देती है। जुमना का 3 साल का बेटा राजू अपनी माँ को नाराज देखकर बोलता है, माँ, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, कल फिर कढ़ी चावल बनाना, मुझे बहुत पसंद है। राजू के बोल सुनकर जुमना उसे सीने से लगाकर रोने लगती है। रो मत बहू, मैं आज शाम को विजय से बात करूंगी और उसे अच्छे से समझाऊंगी। वो तेरे साथ ऐसी हरकत फिर कभी नहीं करेगा। दरअसल विजय और जुमना की शादी जल्दबाजी में हुई थी। विजय जुमना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जुमना गांव की रहने वाली थी। विजय को शहर की मॉडर्न लड़कियां पसंद थी। शादी के 4 साल बाद विजय अपने साथ काम करने वाली नेहा से प्यार करने लगा था, क्योंकि उसे नेहा मॉडर्न लगती थी। हाय विजय, कैसे हो? हाय नेहा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? क्या बात है विजय, तुम्हारा मूड खराब क्यों है? मुझसे शेयर नहीं करोगे? क्या बताऊँ, पता नहीं कब इस गवार जुमना से मेरा पीछा छूटेगा। आज तो इसने हद ही कर दी। नाश्ते में कढ़ी चावल बनाए थे। भला नाश्ते में कढ़ी चावल कौन खाता है? मैं तो थक चुका हूँ गवार खाना खा खा के। कोई बात नहीं जान, अपना मूड मत खराब करो। मैं तुम्हारे लिए चीज़ वेजिटेबल सैंडविच लाई हूँ, जिसे खाकर तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। और लंच में पिज़्ज़ा लाई हूँ। अरे वाह, मेरा तो ये सब सुनकर ही मूड अच्छा हो गया। अब जल्दी टिफिन खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। विजय नाश्ता करने लगता है। इधर जुमना ने उसे लंच में कढ़ी चावल दिए थे। उसने अपना टिफिन अपने दोस्त को दे दिया। ये ले श्याम, आज मैं तेरे लिए स्पेशल कढ़ी चावल बना कर लाया हूँ। अरे वाह, कढ़ी चावल! कब से घर का खाना नहीं खाया था। अच्छा हुआ तुम मेरे लिए टिफिन लेकर आया। शाम लंच में कढ़ी चावल खाता है और विजय पिज़्ज़ा। विजय, भाभी जी से कहना कि उनके हाथों में अन्नपूर्णा है। क्या लाजवाब कढ़ी चावल बनाए थे, खाकर तो मज़ा ही आ गया। भाभी जी को बता देना कि हमारे लिए भी कभी कभी टिफिन भेजा करे। नेहा शाम की बातें सुन रही थी। जुमना की तारीफ सुनकर विजय और नेहा चिढ़ जाते हैं। नेहा, अब मैं उस गवार जुमना की सूरत और नहीं देख सकता। मैं उस घर में कदम भी नहीं रखना चाहता। अब उब चुका हूँ मैं। माँ पापा को ही मुबारक हो, उनकी गांव की प्यारी, सुशील और संस्कारी बहू। फिर देर किस बात की विजय, हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर तुम और मैं हैप्पी मैरिड लाइफ का मजा लेंगे। लेकिन जुमना को बिना तलाक दिए मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि अब उसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। ठीक है, उसे तलाक दे देना, तब मुझसे शादी कर लेना। लेकिन अभी हम दोनों साथ तो रह सकते हैं ना? क्या वो भी नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? बोलो। अरे जान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उस दिन विजय घर लौट कर नहीं आता और नेहा के साथ घर चला जाता है। नेहा अपने घर में अकेली ही रहती थी।
उधर काफ़ी रात हो जाने के बाद भी विजय घर नहीं लौटा तो झुमना को फिक्र होने लगी। देखिए ना माँ जी, रात के 10 बज गए हैं लेकिन ये अभी तक घर नहीं आए। अक्सर तो 8 बजे ही घर आ जाते हैं। माँ जी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है इनकी। बहू, हो सकता है आज ऑफिस में काम का लोड ज़्यादा हो, तो चिंता मत कर, विजय आता ही होगा, रास्ते में होगा। तुझे तो पता ही है ना, शहर में ट्रैफिक कितना होता है। आ जाएगा थोड़ी देर में, चिंता मत कर। आज खाना मैं बनाती हूँ, विजय की पसंद की पनीर की सब्ज़ी। खाना भी बन चुका था लेकिन अभी भी विजय घर नहीं लौटा था। रात के 11 बज चुके थे। पापा जी, ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। आप एक बार फ़ोन करके देखिए ना, शायद आपका फ़ोन उठा ले। हाँ, मैं विजय को फोन लगा कर पूछता हूँ कि घर कब तक आएगा। विजय बेटे, आज तू घर जल्दी नहीं आया, क्या बात है? कोई परेशानी में हो क्या? पापा, मैं अब कभी घर नहीं आऊँगा। आप दोनों अपनी प्यारी बहू के साथ रहिए। ये तो क्या कह रहा है बेटा? ठीक ही कह रहा हूँ मैं। जमुना के साथ और नहीं रह सकता, अब नेहा के साथ रहूँगा और बहुत जल्दी हम दोनों शादी करेंगे। जमुना से कहिएगा मैं तलाक के पेपर भिजवा दूंगा, चुपचाप उस पर अपना अंगूठा लगा दे। पढ़ना तो उसे आता नहीं है, आप ही पढ़कर सुना देना उस गवार को। इतना कहकर अनिल ने फ़ोन काट दिया। रामलाल ने जब ये बात घर में बताई तो जमुना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, किसके सहारे जीऊँगी? मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर किसके पास जाऊँगी? बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए। अब मैं क्या करूँगी? बहू, विजय ने सिर्फ तेरे साथ ही नहीं बल्कि हम दोनों के साथ भी धोखा किया है। इस उम्र में हमें उसी का सहारा था, वो भी हमें बेसहारा करके छोड़ गया। अब घर का किराया, राशन, बाकी खर्चा, ये सब कैसे चलेगा? अब तू ही हमारा बेटा है, तू ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो हमारा क्या होगा? विजय की इस हरकत से पूरा परिवार सदमे में था। घर में जो बचे हुए पैसे थे उससे घर का खर्चा तो चल रहा था, लेकिन महीना खत्म होते ही मकान मालिक किराया मांगने आ गया। अरे भाई रामलाल, किराया दे दो। सुना है तुम्हारा बेटा किसी पराई औरत के पीछे लट्टू हो गया है। अरे नहीं शर्मा जी, वो तो किसी काम से विदेश गया है। कितना झूठ बोलोगे रामलाल, अब लोगों को भी पता चल गया है। ऐसा नाम जो रोशन किया है तुम्हारे बेटे ने। अब तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चल रहा है? तुमसे तो काम भी नहीं होता अब। नहीं शर्मा जी, अब उम्र हो चुकी है और घर में जो पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। आपका अगले महीने का किराया लिख लीजिएगा, जैसे ही पैसे आ जाएंगे हम दे देंगे। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे मेरा किराया टाइम पर चाहिए, मैं नहीं रुक सकता। अगर पैसे नहीं दे सकते तो निकल जाइए यहाँ से। पैसे न होने की वजह से जुमना को अपने सास ससुर और बेटे के साथ घर छोड़ना पड़ा। बेघर होने के बाद उन्होंने एक खाली लकड़ी के टूटे मकान में पनाह ली। पिताजी, मेरी वजह से आप लोगों की ये हालत हुई है। ना ये मुझसे शादी करते, ना ये सब होता। तेरी वजह से नहीं बहू, उस नालायक की वजह से। हमारे ही परवरिश में कुछ कमी रह गई है, इसलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें ये सोचना होगा कि आगे का गुजारा कैसे होगा। माँ, कढ़ी चावल बनाओ ना, बहुत टेस्टी बनाती हो। बहू, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। हाँ, कहिए ना पापा जी। बहू, मुझे एक विचार आया है। कढ़ी चावल बनाकर जैसे हमें खिलाती हो वैसे भी दूसरों को खिलाओ और उसका दाम लो। रामलाल की ये बात सभी को अच्छी लगी। माँ जी, पापा जी, मैं ये काम ज़रूर करूँगी। मैं आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं काम करूँगी। लेकिन बहू,
इस काम को शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसका भी इंतजाम हो जाएगा पिताजी। जुमना ने कान में सोने की बालियां पहनी हुई थी। उसे उसकी माँ ने शादी में दिए थे। उसने वो बालियां सोनार की दुकान पर बेच दी। उससे जो पैसे आए उसने उससे एक ठेला और कुछ बर्तन, कढ़ी चावल बनाने का सामान खरीदा। अगले दिन से उसने कढ़ी चावल बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इस काम में सुमित्रा भी उसकी मदद कर रही थी। अब जुमना कढ़ी चावल का ठेला लगाकर कढ़ी चावल बेचने लगी। उधर विजय नेहा के साथ मॉडर्न जिंदगी एंजॉय कर रहा था। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जाक भी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। वक्त बर्बाद न बिन बात के बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। मेरे महबूब समझिए ज़रा, मौके की नज़ाकत के खरीदी नहीं जा सकती। हसीनों की नज़ाकत नाज़ इतना भी नहीं खोखले, वादों पे कीजिए। नाज़ इतना भी नहीं खोखले, वादों पे कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। इधर जुमना की दुकान अब अच्छे से चल रही थी। नेहा, आज डिनर में क्या बना रही हो? वेजिटेबल नूडल्स। यार, कुछ घर का भी खाना बना लिया करो। अब मैं सैंडविच, पास्ता, नूडल्स खा खा कर तंग आ चुका हूँ। तुम्हें रोटी सब्जी बनानी नहीं आती क्या? देखो विजय, मुझे रसोई में घंटे खड़े होकर रोटियां नहीं बेली जाती। अगर रोटी खानी है तो खुद बना के खा लो या फिर बाहर से मंगवा लो। ठीक है, रोटी नहीं बनानी है तो दाल चावल ही बना लो। विजय, तुमने जुमना की तरह मुझे भी गंवार समझा है क्या? रोज रोज मैं तुम्हारे लिए इंडियन फूड नहीं बना सकती। अगर देसी खाना खाने का इतना ही शौक था तो जुमना के पास ही रहना था। मेरे साथ क्यों आए? अब नूडल्स खाना है तो खाओ, वरना भूखे सो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विजय ये सब सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि नेहा के साथ रहने का विचार उसी का था। वो बिना खाना खाए सो जाता है। वो मन ही मन में पछतावा करता है। वो सोचता है मैं अपने घर एक बार होकर आता हूँ। वो अपने घर जाता है तो वहाँ कोई नहीं रहता था। सुनिए, मेरे माता पिता, पत्नी और बेटा यहाँ रहते थे। वो कहाँ है और आप कौन है? अरे भाई, मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो 1 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा परिवार कहाँ है, क्या आपको कोई जानकारी है? नहीं भाई, मैं तो खुद यहाँ नया हूँ। विजय परेशान होकर वापस नेहा के पास आ जाता है। इधर जुमना रोज अपना कढ़ी चावल का बिजनेस चला रही थी। बहन जी, 1 प्लेट कढ़ी चावल लगा दो। आपके बनाए हुए कढ़ी चावल बेहद लाजवाब है। खाकर तो तबीयत खुश हो गई। एक दिन विजय का दोस्त अपने बॉस के साथ नाश्ता करने गया था। बॉस, लंच टाइम हो गया है। मुझे भूख भी लग रही है। मैं तो कढ़ी चावल खाने जा रहा हूँ। सुना है एक औरत कढ़ी चावल का ठेला लगाकर बेचती है। बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है कढ़ी चावल। ये तो मैंने भी नहीं कई दिनों से खाए। मैं भी कढ़ी चावल खाऊंगा। शाम और शाम के बॉस जुमना के ठेले पर जाते हैं और कढ़ी चावल मांगते हैं। जुमना दोनों को कढ़ी चावल देती है। जैसे ही शाम खाता है उसे कढ़ी चावल का स्वाद जाना पहचाना सा लगता है। ये कढ़ी चावल का स्वाद तो जाना पहचाना सा है। बिल्कुल ऐसे ही कढ़ी चावल विजय लाया करता था। वो मेरे पति है। मैं ही उन्हें लंच में कढ़ी चावल बनाकर देती थी। कि तुम विजय की पत्नी हो, लेकिन तुम्हें ठेले पर कढ़ी चावल बेचने की क्या जरूरत पड़ गई?
जुमना उन दोनों को सारी बात बताती है। तुम्हारे बनाए हुए कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट है। कल मेरे ऑफिस में पार्टी है। मैं चाहता हूँ तुम अपने हाथ के बनाए हुए कढ़ी चावल लेकर आओ और सबको खिलाओ। तुम्हें इसके लिए खूब सारी पेमेंट की जाएगी। थैंक यू सर। जुमना ढेर सारे कढ़ी चावल लेकर ऑफिस पहुंच जाती है और पार्टी में सबको कढ़ी चावल परोसती है। सभी लोग उसके बनाए हुए कढ़ी चावल की तारीफ करते हैं। यार ये कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। हाँ यार, मैं तो सोच रहा हूँ कि रोज इससे ही कढ़ी चावल लेकर खाया करूँगा। जब ये तारीफ विजय के कानों तक पहुँची तो वो सोच में पड़ गया। कौन है वो कढ़ी चावल वाली, जरा देखो तो। विजय कढ़ी चावल वाली के पास जाता है तो जुमना को देखकर शर्मिंदा हो जाता है। जुमना, क्या मुझे भी एक प्लेट कढ़ी चावल मिलेंगे? मैंने कई दिनों से तुम्हारे हाथ के बने कढ़ी चावल नहीं खाए। मैं इन्हें खाने के लिए तरस गया था। तुम बहुत स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती हो। जुमना ने विजय को एक प्लेट कढ़ी चावल दिए, जिसे खाकर विजय की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। विजय जुमना के साथ उसके घर जाता है और सबसे माफ़ी मांगता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं।